बीरबल की कहानी एक प्रमुख और लोकप्रिय कहानी है जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल, उनके समझदार और चतुर मंत्री के घटनाएं और उसकी बुद्धि को दर्शाती है। आप जो बात कह रहे हैं, बीरबल की कहानी ईश्वर एक के लिए करता, इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे कहानी की बात कर रहे हैं जो लोगों को सीख और एक गुणों की ओर प्रेरित करती हो। यहाँ एक कहानी है जो इस प्रकार की सीख देती है। बीरबल और सच्चाई। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर तुम सच बोलने में सफल हो तो मैं तुम्हें एक पुराना रत्न देना चाहता हूं। बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं आपके हर प्रश्न का सच जवाब दूंगा। अकबर ने कहा, मुझे बताए कि ये जो दुनिया है, ये किसने बनाई? बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोला, महाराज, ये दुनिया एक ऐसे कारीगरी का काम है जो अपने आप हाय दिखाई नहीं देती। हर चीज की एक कहानी होती है जो हम समझते नहीं। ये सच है महाराज, पर समझ पाना मुश्किल है। अकबर को बीरबल की बात समझ आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धि और सच्चाई की तारीफ की। सीख। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सच्चाई को समझना और उस पार चलना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो हम देखते हैं उसके पीछे का सच हम समझ नहीं पाते। हमेशा अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि सच का रास्ता कभी भी गलत नहीं हो सकता। ऐसे कई कहानियां हैं बीरबल की जो हमें अपने जीवन में सच्चाई, समझदारी और धैर्य रखने की सीख देती है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने समय का सबसे प्रसिद्ध और अहम स्थल था, जहां अनेक महान विद्वान और चतुर मंत्री अपने अपने कौशलों का प्रदर्शन करते थे। उन्हीं में से एक द बीरबल, जिन्होंने अपनी समझदारी, चतुराई और बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर का दिल जीत लिया, बल्कि उनकी अनेक कहानियों ने लोगों के बीच भी एक अलग हाई जगह बना ली थी। बीरबल की कहानियां न केवल हमें हंसने पर मजबूर करती है, बल्कि इनमें छुपी सीख भी हमें अपने जीवन में सुधार लाने की प्रेरणा देती है। बीरबल और ईश्वर की कहानी एक ऐसी कहानी है जो न केवल बीरबल की चतुराई को दिखाती है, बल्कि इसमें ईश्वर की महत्ता को भी समझती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर कार्य में, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हो या किसी समस्या का समाधान हो, हमेशा अपने आप को सच्चाई और अपने मन को सुधार कर चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता एक विशेष प्रकार का था। अकबर अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए जाना जाता था और बीरबल को उन्होंने अपना मंत्री और समझदार दोस्त चुना था। बीरबल न केवल समझदार था, बल्कि अनमेन एक ऐसा आनंद था जो लोगों को अपने पास खींच लेता था। उनकी चतुराई और व्यवहार सभी को प्रभावित करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो, लेकिन क्या तुम सच में ईश्वर को समझते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिमाग की ये चतुराई ईश्वर की दयालु कृपा से आई है या तुम्हारे अपने कौशलों का परिणाम है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, महाराज, आपने जो प्रश्न किया है वो काफी गहरा है। मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। कहानी, बीरबल और ईश्वर का रहस्य। बीरबल ने अपने प्रश्न का जवाब देने के लिए एक कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राघव था। राघव दिन रात अपने खेत में काम करता, लेकिन फिर भी उससे अपने परिवार के लिए भोजन तक कमाना मुश्किल होता। वो हर दिन ईश्वर से दुआ करता, ईश्वर, मुझे अपनी कृपा से कुछ ऐसे सुख देना कि मेरा परिवार खुश रहे। लेकिन कभी भी उसकी दुआ का जवाब नहीं मिलता था। एक दिन जब राघव अपने खेत में काम कर रहा था, तब उससे एक बहुत पुरानी और टूटी हुई चादर मिलती है। उसने उस चादर को अपने घर ले आया। घर आने पर उसने देखा कि चादर के अंदर एक छुपा हुआ पत्र है। वो पत्र एक पुराना संदेश था जो किसी पुराने समय में ईश्वर के द्वारा भेजा गया था। उस संदेश में लिखा था, जब भी कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयों के समय में सब्र रखेगा, तब ईश्वर उसका साथ देगा। राघव को ये समझ में आया कि उसकी कठिनाइयों का समाधान उसकी अपनी शक्ति और सब्र पर निर्भर था। उसने अपने काम को और बेहतर तरीके से किया, अपनी कठिनाइयों को अपनी किस्मत का हिस्सा समझकर अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसका खेत अच्छा होने लगा और उसका जीवन भी सुधार गया। बीरबल थोड़ा रुककर अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, ये कहानी राघव की है,
जो अपने दुखों को अपने आप से, अपनी मेहनत से दूर करता है। ईश्वर की दया हमेशा सब पार होती है, लेकिन जब तक हम अपने काम में सच्चाई और मेहनत नहीं दिखाते, तब तक उसकी कृपा का अनुभव नहीं होता। ईश्वर की कृपा तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। अकबर का प्रश्न। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब ने मुझे अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया है। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि ईश्वर का योगदान सिर्फ इंसान के कर्मों में नहीं होता। कभी कभी ईश्वर अपने दया से किसी को ज्यादा सुख देते हैं, बिना किसी कारण के। क्या तुमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो अपने कर्मों में कठिनाइयों का सामना करके भी सफल होता है? बीरबल मुस्कुराते ही जवाब दिया, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर की दया कभी कभी बिना किसी कारण के भी होती है। ये दुनिया और इंसान के जीवन का एक रहस्य है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और दयालु मन से अपने कर्म करते हैं, तब ईश्वर हमारे उत्तरदायित्व को समझकर हमें अपनी कृपा देते हैं। बीरबल की बुद्धि और अकबर का ज्ञान। बीरबल की ये बातें अकबर के मन को बहुत प्रभावित करती है। उन्होंने सोचा कि सच में बीरबल का ज्ञान और उसकी समझदारी किसी आम मंत्री से काफी ज्यादा थी। अकबर ने अपने मन की बात बीरबल से कही, बीरबल, मैं तुम्हारे जवाब से समझ गया हूं कि ईश्वर की दया और कृपा हमेशा सब पार होती है। लेकिन एक चीज और है जो मैं समझना चाहता हूं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारे कर्म और ईश्वर की दया का संबंध है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये संबंध इतना गहरा है कि हम समझ नहीं पाते। जब हम अपने कर्म सच्चे, ईमानदार और समझदारी से करते हैं, तब ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में आसानी से सम्मिलित हो जाती है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है, लेकिन उन्हें अपने काम में भी ईमानदारी और मेहनत दिखानी पड़ती है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुदा होता है। अंतिम विचार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन में कभी भी अपनी कठिनाइयों को ईश्वर पर डालकर छुपना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत, सच्चाई और समझदारी से काम करना चाहिए। जब हम अपने कर्म सही दिशा में करते हैं, तब ईश्वर की दया और कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से ये दिखाया कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे कर्म हमें सफलता और ईश्वर की दया के रास्ते दिखाते हैं। इस प्रकार से बीरबल की ये कहानी हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाने की प्रेरणा देती है। ईश्वर का साथ उस समय मिलता है जब हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं और अपने मन को सच्चाई और दयालु बनाने की कोशिश करते हैं। बीरबल की कहानियां प्राचीन भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं, जो अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के बीच की घटनाओं को चित्रित करती हैं। यह कहानियां न केवल हास्यपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें गहरी नैतिक शिक्षा भी समाहित होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वह अकबर के दरबार में सबसे समझदार और विश्वसनीय मंत्री थे। अकबर और बीरबल के संबंधों में गहरी मित्रता और सम्मान था। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जो बीरबल के जीवन और उनके द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता का उदाहरण पेश करती है। कहानी, बीरबल और ईश्वर का रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कई बार ईश्वर की कृपा की बातें की हैं, लेकिन क्या तुम वास्तव में समझते हो कि ईश्वर कौन है और उनकी कृपा का प्रभाव किस पर होता है? बीरबल मुस्कुराए और कुछ सोचते हुए बोले, महाराज, यह एक गहरे विचार का विषय है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राघव था। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता और कहता, हे ईश्वर, कृपया मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी जीवन की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। कृपया मेरी मदद करें। एक दिन राघव अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसे एक पुराना और टूटा हुआ चादर मिला। वह चादर कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन जिज्ञासावश उसने इसे घर ले आया। घर पर जब उसने उस चादर को खोला, तो उसमें एक छोटा सा पत्र मिला। उस पत्र पर लिखा था, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करेगा और कभी भी हार नहीं मानेगा, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा रहेगी।
राघव ने यह पत्र पढ़ा और समझा कि उसका जीवन केवल ईश्वर की कृपा पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करना शुरू किया। समय के साथ उसका खेत फलने फूलने लगा और उसकी स्थिति सुधरने लगी। बिरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर से कहा, महाराज, राघव की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की कृपा तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत और समर्पण से काम करते हैं। ईश्वर हमारे साथ होता है, लेकिन हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अकबर ने इस कहानी को सुना और फिर कहा, बिरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, लेकिन क्या तुम यह मानते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ईश्वर की कृपा नहीं होती? बिरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सच है कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे कर्मों का फल है। कभी कभी हमें जो मेहनत का फल मिलता है वह तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ हमें अपने कर्मों का सही फल मिलता है। ईश्वर की कृपा का आकलन करने का तरीका हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्मों में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन यह भी सच है कि हमें अपने कार्यों में सच्चाई और मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि कभी कभी हमें सफलता देर से मिलती है, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें तो अंततः हमें उसका फल जरूर मिलता है। बिरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में हमें खुद पर विश्वास और मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा भी उस मेहनत का एक परिणाम है। समाप्ति। यह कहानी न केवल ईश्वर और कर्म के बीच के संबंध को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संयम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी समझदारी से यह संदेश मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान समय, धैर्य और सही कार्यों के साथ प्राप्त होता है। बिरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर मुश्किल का हल हमें अपनी सोच और प्रयासों में छिपा होता है। बिरबल की कहानियां न केवल उनके चतुराई और बुद्धिमत्ता को दिखाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपनी चतुराई और समझदारी से कठिन समस्याओं का हल निकाला। अकबर के दरबार में बिरबल को सबसे बुद्धिमान और समझदार मंत्री माना जाता था। उनके निर्णय न केवल सही होते थे, बल्कि वे अक्सर अकबर और उनके दरबारियों के लिए एक सीख भी होते थे। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक चालाक किसान ने बिरबल को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बिरबल ने अपनी चतुराई से उसे उसी के खेल में फंसा लिया। कहानी, बिरबल और चालाक किसान। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया और उसने कहा, महाराज, मुझे अपने खेत के लिए कुछ मदद चाहिए। मेरी फसल बहुत ही खराब हो रही है और मैं अपनी मेहनत से किसी भी तरह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। अकबर ने उस किसान को देखा और फिर बिरबल से कहा, बिरबल, यह किसान क्या चाहता है? तुम इस मुद्दे पर ध्यान दो और यह देखो कि इसे किस तरह मदद दी जा सकती है। बिरबल ने किसान से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? किसान ने जवाब दिया, मेरा नाम रामू है, महाराज। बिरबल ने पूछा, रामू, तुम किस प्रकार की मदद चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई जमीन है? और तुम्हारे खेतों में क्या समस्या है? रामू ने कहा, मुझे अपनी फसल को उगाने के लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए। बिरबल ने सोचा कि इस किसान की समस्याएं कहीं न कहीं नकली हो सकती हैं। उसे शंका हुई कि कहीं यह किसान दरबार को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। बिरबल की योजना। बिरबल ने किसान से कहा, रामू, तुम्हारे लिए एक समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता होगी। तुम अपनी फसल की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे सको, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है, महाराज? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक सप्ताह में एक बड़ा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे खेत में सबसे बड़ा और मूल्यवान पौधा कौन सा है।
रामू ने सोचा, यह तो एक आसान सवाल है। मेरे पास बहुत अच्छे पौधे हैं, लेकिन मुझे तो किसी एक का चुनाव करना है। वह तुरंत बोला, महाराज, मेरे खेत में सबसे अच्छा और मूल्यवान पौधा वह है जिसे मैं हर साल अपने खेत में बोता हूं और जिसका स्वाद सबसे बेहतरीन होता है। वह है आलू। बिरबल मुस्कुराए और फिर से पूछा, ठीक है रामू, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम्हें वह आलू लाकर मेरे पास लाना होगा और उसे मेरे सामने रखकर दिखाना होगा। किसान ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। मुझे 1 सप्ताह का समय मिला है और मैं आलू उखाड़ लाऊंगा। योजना का उल्टा असर। 1 सप्ताह बाद किसान ने बिरबल से वादा किया और अपने खेत से आलू के पौधे उखाड़कर उन्हें दरबार में लाया। बिरबल ने किसान से कहा, रामू, मुझे यह आलू दिखाओ और बताओ कि क्यों यह पौधा सबसे मूल्यवान है। किसान ने खुशी खुशी आलू के पौधे बिरबल के सामने रखे और कहा, महाराज, ये आलू सबसे मूल्यवान हैं। मैं इन्हें अच्छे से उगाता हूं और हर साल इनसे अच्छे पैसे कमाता हूं। बिरबल ने आलू को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यह आलू तो साधारण से पौधे हैं। अब तुमने जो यह पौधे लाए हैं, वे तुम्हारे खेत के सबसे मूल्यवान पौधे नहीं हो सकते। किसान चौंका और बोला, महाराज, क्या आप यह कह रहे हैं कि ये आलू मूल्यवान नहीं है? यह तो मेरे खेत का सबसे अच्छा पौधा है। बिरबल ने हंसते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि यह आलू सबसे मूल्यवान है, लेकिन अब तुम बताओ, अगर यह आलू वाकई में सबसे मूल्यवान होता तो तुम इन्हें उखाड़कर क्यों ले आए? आलू को उखाड़ने से उसका मूल्य घट जाता है। तुम्हें इन्हें उखाड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तुमने तो मुझसे केवल यह कहा था कि आलू सबसे मूल्यवान पौधा है, लेकिन तुमने कभी यह नहीं कहा कि आलू को उखाड़कर लाना है। रामू को अपनी गलती समझ में आ गई। वह महसूस करने लगा कि बिरबल ने उसे चालाकी से पकड़ा है और उसके गहरे ज्ञान से उसका धोखा सफल नहीं हो सका। निष्कर्ष। बिरबल ने किसान को एक बड़ी सीख दी, जो चीज सबसे मूल्यवान होती है, उसे हमें बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने अपनी चालाकी से यह सोचने की कोशिश की कि मुझे धोखा दे सको, लेकिन तुम भूल गए कि हर मूल्यवान चीज का अपना समय और स्थान होता है। रामू को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उसने यह भी जाना कि बिरबल की समझ और बुद्धिमत्ता से कोई भी चालाकी नहीं बच सकती। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो चीज हमें सबसे मूल्यवान लगे, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और उसे सहेज कर रखना चाहिए। कभी कभी हम अपनी चतुराई से दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की समझ से हम पकड़े जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बीरबल की नानी से जुड़ी है और जिसने बीरबल को जीवन का एक अनमोल संदेश दिया। कहानी की शुरुआत। यह कहानी बीरबल के बचपन की है। एक दिन बीरबल अपनी नानी के पास गए थे, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। बीरबल नानी के पास अक्सर जाते थे क्योंकि वहां उन्हें सुकून और जीवन के गहरे अनुभव मिलते थे। उनकी नानी साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन उनके पास ज्ञान और समझ का भंडार था। उस दिन जब बीरबल नानी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नानी बहुत ध्यान से कुछ बुनाई कर रही थी। यह देखकर बीरबल ने पूछा, नानी, आप क्या बुन रही हैं? क्या यह कोई खास वस्तु है? नानी हंसते हुए बोली, बीरबल, मैं एक साधारण सा गहना बुन रही हूं। यह कोई आम बुनाई नहीं है, यह जीवन की बुनाई है, जो हमें हर रोज करनी चाहिए। बीरबल को नानी की बातों का कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, नानी, क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकती हैं? नानी मुस्कराते हुए बोली, बीरबल, जीवन को समझने के लिए हमें कई बार उसकी बुनाई देखनी होती है, जैसा कि मैं ये धागे बुन रही हूं। जीवन के धागे भी हमें जटिल और उलझे हुए लगते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझ से काम लें, तो यह हर समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, जिससे तुम्हें जीवन का यह सबक समझ में आएगा। कहानी शुरू होती है। नानी ने अपनी आंखों में गहरी सोच के साथ कहा, यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव में एक बड़ा बाजार लगता था। वहां हर तरह के लोग आते थे, व्यापारी, किसान, मजदूर और कभी-कभी रास्ते पर चलते हुए मुसाफिर भी रुकते थे। एक दिन बाजार में एक साधु बाबा आए, जो बहुत ही सादे और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे।
लोग उन्हें बहुत आदर देते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन नानी ने जारी रखा, साधु बाबा ने सबको एक बात बताई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने दिल की आवाज सुनता है वही सही मार्ग पर चलता है। यह बात सुनकर सभी लोग चकित हो गए। लोग बाबा की बातों पर विचार करने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि यह कितना आसान लगता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दिशा हो, लेकिन अक्सर हम अपनी ही आवाज को अनदेखा करते हैं। नानी ने बीरबल की आंखों में देखा और कहा, बीरबल, जब हम किसी दिशा में बढ़ते हैं तो कभी कभी रास्ता इतना मुश्किल और अव्यवस्थित लगता है जैसे बुनाई के धागे उलझ गए हों। लेकिन जैसे मैं हर धागे को सही दिशा में बुनने की कोशिश करती हूँ, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को धैर्य, समझ और सही मार्गदर्शन से आगे बढ़ाना होता है। घटना का मोड़। नानी ने आगे बताया, एक दिन उस साधु बाबा ने गांव में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे यह बताने में सफल होगा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी लोग अपनी अपनी सोच के साथ बाबा के पास पहुंचे। किसी ने कहा कि धन्य जीवन सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने कहा सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कोई भी बाबा को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब मैं भी उनके पास गई और मैंने कहा, साधु बाबा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो देखते हैं वही सत्य नहीं होता। जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें गहरे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बाबा ने मुझे देखा और फिर मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि हमें हर स्थिति में संयम और समझ से काम लेना चाहिए। नानी की शिक्षा। नानी ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, उस दिन मुझे समझ में आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। हमें अपने विचारों और निर्णयों में स्थिरता रखनी चाहिए। जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें अपनी सोच को स्पष्ट और संतुलित रखना होता है। जैसे बुनाई के धागों में कोई गड़बड़ी हो तो उसे धीरे धीरे सुलझाकर हम सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, वैसे ही जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें धैर्य और समझ से सुलझाना होता है। समझदारी से काम लेना, धैर्य से इंतजार करना और अपने विचारों को सही दिशा में लगाना, यह सब हमें जीवन में हर कदम पर करना होता है। यही जीवन का असली मंत्र है। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल ने ध्यान से नानी की बातें सुनी और कहा, नानी, आपकी बातें मुझे बहुत समझ में आईं। जीवन में असल में वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। कभी कभी हमें जीवन की समस्याओं का हल तुरंत नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम संयम बनाए रखें और सही दिशा में काम करें तो अंततः हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नानी ने बीरबल को सराहा और कहा, तुम बहुत समझदार हो, बेटा। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो लोग अपने जीवन के प्रति सचेत रहते हैं और अपने लक्ष्य को साफ समझते हैं, वही अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। कहानी का निष्कर्ष। नानी की यह कहानी बीरबल को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। जीवन में कभी भी किसी समस्या या परिस्थिति का हल जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें संयम, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जीवन की बुनाई भी एक जैसे धागों से बनती है, और जैसे हर धागा अपनी जगह पर सही तरह से रखा जाता है, वैसे ही जीवन में हमें सही निर्णय सही समय पर लेने होते हैं। बीरबल की नानी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन, समझदारी और धैर्य। बीरबल ने नानी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लिया और वे हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से करने की कोशिश करते रहे। इस प्रकार बीरबल की नानी की यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के असल मूल्य और सफलता की कुंजी संयम और समझदारी में छिपी होती है। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार में उनकी चतुराई, समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ के कारण प्रचलित थीं। उनका बुद्धिमान व्यक्तित्व केवल दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी कहानियां हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बीरबल ने न केवल अपने राजा अकबर को सही मार्ग पर चलने के लिए सलाह दी, बल्कि वह आम जनता के लिए भी एक आदर्श थे। आज हम बीरबल की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो उनके जीवन में एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर घटित हुई थी और जिसमें उन्होंने अपनी किद्दी, दादी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सीख ली। इस कहानी में बीरबल की दादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह महिला थीं
जिन्होंने बीरबल को अपने जीवन के कुछ अनमोल सिद्धांत सिखाए थे। यह कहानी बीरबल की चतुराई, विवेक और जीवन में सही निर्णय लेने की कला पर आधारित है। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब बीरबल अकबर के दरबार में एक प्रमुख मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका दिमाग बहुत तेज था और वह हर समस्या का समाधान चतुराई से निकाल लेते थे। दरबार में सभी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन उनके भीतर एक चीज ऐसी थी जो उनकी सोच को और भी गहरा करती थी, वह थी उनकी दादी की शिक्षा। बीरबल अपनी दादी के साथ बिताए गए समय को हमेशा याद करते थे, क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए थे। एक दिन बीरबल अपने महल से बाहर गए और गांव में अपनी दादी के पास जाने का विचार किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि दरबार की जिम्मेदारियों से दूर कुछ समय अपनी दादी के पास बिताना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह सुबह सुबह दरबार से निकल पड़े और गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि उनकी दादी एक बगीचे में काम कर रही थी। वह हमेशा की तरह शांत और सटीक थी। बीरबल ने उन्हें देखा और मुस्कराए। उनकी दादी ने बीरबल को देखा और उन्हें अपने पास बुलाया। आ गए तुम, बेटे, दादी ने प्यार से कहा। कैसे हो? मैं ठीक हूं, दादी, बीरबल ने जवाब दिया। आप कैसी हैं? दादी हंसते हुए बोलीं, मैं हमेशा की तरह ठीक हूं। लेकिन तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, बीरबल। तुम्हारे बिना दरबार का काम नहीं चलता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, दादी, दरबार का काम तो चलता रहता है, लेकिन मुझे कुछ दिन आपके पास आराम से बैठने का मन किया। दादी ने बीरबल को अपने पास बैठाया और कहा, बैठो बेटे, मुझे पता है तुम यहाँ कुछ खास बात करने आए हो। बताओ, क्या सोच रहे हो? दादी की शिक्षा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी दादी से कहा, दादी, अकबर महाराज बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन बहुत विचलित रहता है। दरबार में आए दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। मैं कई बार सोचता हूं कि क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जिससे अकबर महाराज को मानसिक शांति मिले और वह सही फैसले ले सकें? दादी ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, अगर तुम अकबर महाराज को मानसिक शांति देना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद को शांति में लाना होगा। जीवन की समस्याएं और विकट परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद में शांति बनाए रखता है वही सबसे सही निर्णय ले सकता है। बीरबल को यह बात थोड़ी गहरी लगी। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन दादी, इस शांति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दादी मुस्कराते हुए बोलीं, बेटे, शांति केवल किसी विशेष जगह या स्थिति में नहीं मिलती। यह तुम्हारे अंदर होती है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, अगर तुम अपने भीतर शांति बनाकर रखोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। और जब तुम शांति से सोच पाओगे तभी तुम सही निर्णय ले सकोगे। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप रहे और दादी की बातों पर विचार करने लगे। दादी ने फिर कहा, तुम अकबर महाराज के मामलों में जितना हस्तक्षेप करोगे उतनी ही समस्याएं बढ़ेंगी। कभी कभी हमें अपनी भूमिका को समझना पड़ता है। दूसरों के मामलों में बिना सोचे समझे दखल देना कभी कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। किसी की मदद करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ देर बाद दादी ने बीरबल को एक घटना सुनाई जो उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, दादी ने कहा, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन हुआ था। उस मेले में हर तरह के लोग आते थे और उसमें एक विशेष प्रतियोगिता होती थी जिसमें गांव के लोग अपने हुनर दिखाते थे। एक साल मेरे पड़ोसी ने मुझे एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। उसने कहा, तुमसे कुछ छोटी मदद की जरूरत है, दादी। मुझे लगा कि वह सच में मुझसे मदद लेना चाहता है, तो मैंने उसे बिना सोचे समझे मदद देने का फैसला किया। लेकिन जब मदद दी तो वही मदद उसकी समस्या को और बढ़ा दी। वह आदमी जिसे मैंने मदद दी, उसके बाद मुझसे शिकायत करने लगा। उसने कहा कि मेरी मदद से उसकी स्थिति और बिगड़ गई। मैंने सोचा, अगर मैंने उसकी मदद को सोच समझकर किया होता तो वह समस्या और न बढ़ती। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि कभी भी किसी की मदद करने से पहले हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि वह मदद उस व्यक्ति के लिए सही है या नहीं। बीरबल का निर्णय।
बीरबल ने अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उन्हें अपनी समझदारी से अकबर महाराज की मदद करनी चाहिए, न कि बिना सोचे समझे दखल देना चाहिए। उन्होंने दादी से कहा, दादी, मुझे अब समझ में आया कि मुझे अकबर महाराज के मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले खुद को शांत रखना होगा और सोच समझकर ही कोई कदम उठाना होगा। आपकी बातों से मुझे यह भी समझ में आया कि अगर हम खुद शांत नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे शांति दे सकते हैं। दादी ने बीरबल की बातों पर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटे। जब हम खुद शांत रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी शांति महसूस करते हैं, और जब किसी को शांति मिलती है तो वह सही निर्णय ले सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना से बीरबल को यह समझ में आया कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें खुद में शांति और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। बिना सोचे समझे दखल देने से न केवल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वह और बढ़ भी सकती है। दादी की शिक्षाओं से बीरबल ने यह सीखा कि हमें न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने यह भी समझा कि अकबर जैसे महान राजा के लिए उनके सलाहकारों का काम उन्हें सही मार्गदर्शन देना होता है, न कि हर समस्या में बेवजह हस्तक्षेप करना। बीरबल ने अपनी दादी की शिक्षा को जीवन में उतारा और अकबर महाराज के लिए हमेशा सही सलाह देने की कोशिश की, ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से कर सकें। निष्कर्ष। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो हमें पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हमारी मदद उनके लिए सही होगी। इसके अलावा जीवन में शांति बनाए रखना और सही निर्णय लेना एक ऐसी कला है जिसे हमें हमेशा अपने भीतर विकसित करना चाहिए। क्या करोगे? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मैं शेर से भी ज्यादा समझदार हूं। अगर यह हमला करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा कि यह हमला कर अपनी जान गंवा सकता है। अकबर हंसते हुए बोले, कैसे? बीरबल ने शेर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसे समझाऊंगा कि शिकार के लिए जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और अगर वह हमला करता है तो शिकार करने वाले लोग इसे मार डालेंगे, लेकिन अगर वह शांत रहेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और शेर को देखकर दोनों लोग वापस लौट आए। 3. दूसरी पत्नी का प्रश्न। अकबर के दरबार में एक बार एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक आदमी को कितनी बीवियां हो सकती हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। व्यक्ति चौंकते हुए बोला, क्यों, क्या बीरबल को इस सवाल का जवाब नहीं आता? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आदमी एक ही पत्नी के साथ खुश रहता है तो वह उसकी मदद से घर चला सकता है, लेकिन अगर वह दूसरी पत्नी की तलाश करता है तो उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। व्यक्ति बीरबल की बातों से समझ गया और वहां से चला गया। 4. सोने की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सोने की खदान कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सोने की खदान आपकी आंखों में है। अकबर हतप्रभ हो गया और पूछा, क्या मतलब है इसका? बीरबल ने कहा, जब तक आप अपनी आंखों से सोने की खदान को देखेंगे नहीं, तब तक आपको सोने का सही मूल्य नहीं मिलेगा। अकबर समझ गए कि बीरबल का इशारा उनकी अपनी मेहनत और संघर्ष की ओर था, न कि किसी खदान से। बीरबल की चतुराई से अकबर ने जीवन के सही मूल्य को समझा। 5. बीरबल का न्याय। एक दिन दरबार में एक किसान आया और उसने बीरबल से शिकायत की, महाराज, मेरे पास कुछ बकरियां हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी एक बकरी चुराई है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल ने बिना किसी देर के कहा, महाराज, मुझे एक तरीका सूझा है। हम दोनों किसानों को अपने बकरियों के साथ दरबार में बुलाएंगे और मैं एक तरकीब से यह पता लगा लूंगा कि कौन सी बकरी किसकी है। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और दोनों किसानों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने दोनों से कहा, दोनों अपनी बकरियों को इधर उधर घुमा लें और मैं एक एक बकरी का नाम जान लूंगा। बीरबल ने देखा और यह तय किया कि कौन सी बकरी किसकी है।
किसान को न्याय मिला और बीरबल की चतुराई से समस्या का समाधान हो गया। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी का संदेश देती हैं। उन्होंने हर समस्या का समाधान त्वरित और समझदारी से किया। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक गहरी मित्रता और विश्वास था, और बीरबल की समझदारी ने अकबर के शासन को और भी बेहतर बनाया। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची समझदारी और चतुराई केवल तर्क से ही नहीं, बल्कि अच्छे विचार और सही फैसलों से भी मिलती है। बीरबल अकबर के दरबार में एक ऐसे मंत्री थे जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे हमेशा दरबार में सबसे अधिक सम्मानित होते थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछा करते थे, और बीरबल अपनी सूझबूझ और त्वरित निर्णय क्षमता से उन समस्याओं का समाधान निकालते थे। बीरबल ने चलाया अपना दिमाग ऐसी कई कहानियों का प्रतीक है जहां बीरबल अपनी चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लेते थे। आइए जानते हैं उन कुछ प्रसिद्ध कहानियों को जिनमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दिमागी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। 1. रानी की अंगूठी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमें एक ऐसा तरीका बताओ जिससे हम यह जान सकें कि हमारी रानी हमें सच्ची जानकारी दे रही है या नहीं। बीरबल ने सोचा और तुरंत कहा, महाराज, इस सवाल का समाधान मेरे पास है। आप रानी से कहिए कि वे एक अंगूठी दें जो केवल उन्हें ही पता हो। अकबर ने रानी से अंगूठी ली और उसे बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने रानी के अंगूठी को देखकर कहा, महाराज, यह अंगूठी तो असल में रानी की नहीं है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुम कैसे जान पाए कि यह अंगूठी असली नहीं है? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, रानी ने जो अंगूठी दी थी वह अंगूठी केवल रानी के पास हो सकती थी, लेकिन यह अंगूठी रानी की नहीं थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और समझ गए कि बीरबल ने केवल अपनी सूझबूझ से पूरी स्थिति को पहचाना था। 2. झूठ बोलने वाले की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह जान सकते हो कि इस दरबार में कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस एक काम करें। सभी दरबारियों से कहिए कि वे अपनी पगड़ी के नीचे एक कागज रखकर उस पर लिखें कि मैं सच बोल रहा हूं। फिर हम जान सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी दरबारियों से ऐसा ही करने को कहा। जब कागजों की जांच की गई तो पाया गया कि एक व्यक्ति ने कागज पर यह लिखा था, मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्योंकि यदि वह सच बोलता तो उसे अपनी पगड़ी के नीचे कागज छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और वह व्यक्ति पकड़ा गया जो झूठ बोल रहा था। 3. नकली सोने की पहचान। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने बीरबल के सामने एक सोने की वस्तु रखी और कहा, बीरबल, आप तो इतने ज्ञानी हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि यह सोना असली है या नकली? बीरबल ने सोने की वस्तु को हाथ में लिया और मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मुझे तो इसका एक बहुत सरल तरीका पता है। फिर उन्होंने सोने की वस्तु को आग में डाला। व्यापारी चौंका और बोला, बीरबल, आप इसे आग में क्यों डाल रहे हैं? यह तो सोना है, यह जल जाएगा। बीरबल ने कहा, यदि यह असली सोना है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यह नकली है तो यह जलकर मिट्टी बन जाएगा। जैसे ही व्यापारी ने देखा कि सोने की वस्तु जलकर कुछ और बन गई, उसने यह स्वीकार किया कि वह वस्तु नकली थी। 4. 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा और तुम तुरंत जवाब दो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन वही है जो भूखा आदमी खा रहा हो। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा रंग क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा रंग वही है जो किसी व्यक्ति की पसंद का हो। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा समय क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा समय वह है जो व्यक्ति अपने प्रियजन के साथ बिता रहा हो। अकबर बीरबल की इन चतुराई से हैरान रह गए और उनकी समझदारी की सराहना की। निष्कर्ष।
बीरबल की कहानियां यह साबित करती हैं कि वह न केवल एक चतुर व्यक्ति थे, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। अकबर द्वारा पूछे गए हर सवाल का बीरबल ने अपनी समझदारी से हल निकाला। उनकी चतुराई, होशियारी और सूझबूझ आज भी हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल केवल दिमागी परिश्रम से ही निकलता है। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही भारतीय इतिहास के सबसे चतुर और समझदार मंत्री माने जाते हैं। बीरबल जहां अकबर के दरबार में थे, वहीं तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार के मुख्य सलाहकार थे। दोनों ही अपनी चतुराई, हास्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग दरबारों में थे, परंतु उनके किस्से समान हैं। अगर ये दोनों एक साथ होते तो निस्संदेह बड़े मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते। एक दिन अकबर और कृष्णदेवराय दोनों आपस में मिले। दोनों के बीच बड़ी दोस्ती थी और उन्होंने एक मजेदार चुनौती का प्रस्ताव रखा। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने मंत्री बीरबल और तेनालीराम को एक सवाल देंगे और देखेंगे कि कौन सबसे चतुर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम जंगल में हो और तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं शेर से कहूंगा कि अगर वह मुझे छोड़ देता है तो मैं उसे अपने साथ अकबर के दरबार में ले चलूंगा, जहां उसे सम्मान मिलेगा। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मैं शेर से कहूंगा, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ सकता हूं। दोनों दरबारियों ने जवाब दिए और अंत में दोनों की सूझबूझ और चतुराई पर हंसी के ठहाके लगे। यह साबित हुआ कि दोनों ही मंत्री अपनी जगह पर उतने ही चतुर थे। 2. दूसरी पत्नी का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि एक आदमी को कितनी बीवियां हो सकती हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह सवाल केवल उस आदमी से पूछा जाना चाहिए जिसने दूसरी शादी की हो। इतना सुनकर अकबर मुस्करा दिए। उन्होंने तेनालीराम से भी वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, एक आदमी को बीवियां उतनी ही हो सकती हैं जितनी वह संभाल सके। कृष्णदेवराय और अकबर दोनों ही तेनालीराम और बीरबल के जवाब सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। दोनों के जवाबों में एक ही सिख था, समझदारी और हास्य के साथ जीवन को सरल बनाना। 3. कौन सच बोल रहा है? एक बार दरबार में एक तर्क वितर्क छिड़ा हुआ था, जिसमें सब एक दूसरे से झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। अकबर और कृष्णदेवराय दोनों ने अपने अपने मंत्री से पूछा कि वे किसे सच बोलते हुए मानते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं पहले सभी को चुप करा दूंगा और फिर एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे सबका सच सामने आ जाएगा। बीरबल ने एक मटका लिया और उसमें पानी भरकर सबको एक एक करके पानी पीने के लिए कहा। जैसे ही किसी ने झूठ बोला, पानी का रंग बदल गया। बीरबल ने बताया कि पानी में एक खास प्रकार की रसायन डाल दी थी, जो झूठ बोलने वालों के मुंह से बाहर आते ही रंग बदल देती थी। इसी तरह तेनालीराम ने भी एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए सबको एक साथ शपथ दिलवाने का तरीका अपनाया। तेनालीराम का तरीका बहुत सरल था, लेकिन उनकी चतुराई और समझदारी ने अकबर और कृष्णदेवराय को बहुत प्रभावित किया। 4. सोने का मूल्य। एक दिन अकबर और कृष्णदेवराय दोनों ने अपनी अपनी दरबार में यह सवाल पूछा, सोने का मूल्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सोने का मूल्य उस समय अधिक होता है जब उसका उपयोग किसी अच्छे कार्य में किया जाए। यदि सोने का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसकी कोई असली कीमत नहीं होती। तेनालीराम ने भी इसी सवाल का जवाब दिया, सोने का मूल्य तब सबसे ज्यादा होता है जब उसे सही समय पर सही काम के लिए खर्च किया जाए। अगर कोई सोने को केवल खजाने में बंद करके रखे तो उसका मूल्य मिट जाता है। दोनों के जवाबों में एक जैसी समझदारी थी, जो यह दिखाती थी कि सोने का असली मूल्य केवल उसकी भौतिकता में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता में है। 5. वजन का सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे भारी चीज वह होती है जो किसी के दिल में बैठी हो और उसे छोड़ना मुश्किल हो। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, सबसे भारी चीज वह होती है जो किसी के मन में हो,
लेकिन वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोनों के जवाबों ने यह सिद्ध किया कि असल में हर सवाल का उत्तर केवल बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि मन और हृदय की गहराई से निकलता है। निष्कर्ष: बीरबल और तेनालीराम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय थे। चाहे वह अकबर का दरबार हो या कृष्णदेव राय का, दोनों ही मंत्रियों ने अपनी चतुराई, समझदारी और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला। उनके जवाब न केवल सत्य होते थे, बल्कि हास्य और सटीकता से भरे होते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, हंसी और समझदारी से जीवन की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यदि बीरबल और तेनालीराम एक साथ होते, तो दरबार और भी रोमांचक होते। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, और अकबर के दरबार में उनकी बहुमूल्य सलाह की हमेशा सराहना की जाती थी। बीरबल के सामने कई बार ऐसे लोग आते थे जो अपनी चालाकी या किसी अन्य उद्देश्य से उन्हें चुनौती देने का प्रयास करते थे। एक ऐसी ही कहानी चालाक पंडित से जुड़ी है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से एक चालाक पंडित को मात देते हैं। कहानी: बीरबल और चालाक पंडित। एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित आया, जो बहुत ही चालाक और घमंडी था। वह खुद को बहुत बुद्धिमान और विद्वान समझता था। पंडित ने अकबर से कहा, महाराज, मैं ऐसा विद्वान हूं कि मेरी विद्वता की तुलना केवल खुद भगवान से की जा सकती है। मेरी समझ में दुनिया की हर बात है। अकबर ने पंडित की बातों को सुना और बीरबल से कहा, बीरबल, यह पंडित अपनी विद्वता की बहुत तारीफ कर रहा है। क्या तुम इसे चुनौती दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसे एक चुनौती दूंगा और देखूंगा कि इसका ज्ञान कितनी दूर तक जाता है। चुनौती का आयोजन। बीरबल ने पंडित से कहा, पंडित जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। यदि आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, तो मैं आपको विद्वान मान लूंगा। यदि आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप मेरी विद्वता स्वीकार करेंगे। पंडित ने गर्व से कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। तुम्हारा सवाल जो भी होगा, मैं उसका सही जवाब दूंगा। बीरबल ने पूछा, ठीक है पंडित जी, मेरी चुनौती है कि आप मुझे एक ऐसा जवाब दें जो सच भी हो, परंतु फिर भी झूठा साबित हो। यह सुनकर पंडित थोड़ी देर के लिए चौंका, क्योंकि यह सवाल कुछ अजीब था। फिर उसने सोचा और बोला, मुझे इसे हल करने का तरीका मिल गया है। पंडित का उत्तर। पंडित ने जवाब दिया, बीरबल, इसका जवाब है, मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं यह कह रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पंडित ने इस उत्तर को अपनी विद्वता का प्रमाण माना और गर्व से बीरबल की ओर देखा। वह समझ रहा था कि अब बीरबल को हार माननी पड़ेगी, क्योंकि यह सवाल बहुत पेचीदा था और इसका कोई आसान उत्तर नहीं हो सकता था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, पंडित जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक सरल और सटीक उत्तर देता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, पंडित जी, आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और इस कथन को सच साबित करने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप खुद अपने आप से विरोध कर रहे हैं, और यह असंभव है। इसलिए आपने अपनी खुद की बातों से साबित कर दिया कि आप इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं दे सकते। बीरबल ने आगे कहा, आपका जवाब न तो सच था और न ही झूठा, क्योंकि जब तक आप खुद अपने ही उत्तर में उलझे हुए हैं, तब तक आप किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अकबर और दरबार के अन्य लोग यह देखकर हैरान रह गए कि बीरबल ने बिना किसी उलझन के पंडित को सही दिशा में समझा दिया। पंडित की हार और सीख। पंडित अपनी चालाकी में पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसे समझ में आया कि वह अपने उत्तर में खुद ही फंस गया था और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसे सही रास्ता दिखा दिया। उसने माना कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने उसकी विद्वता कुछ भी नहीं थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुमने न केवल पंडित को उसकी गलतफहमी से बाहर निकाला, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सही और गलत के बीच अंतर समझना ही असली विद्वता है। पंडित ने बीरबल से विनम्रता से कहा, आपने मेरी बेवकूफ़ी का पर्दाफाश कर दिया और मुझे यह सिखाया कि बिना सोच समझे किसी भी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं होता। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सिद्ध होता है
कि असली ज्ञान केवल शब्दों और तर्कों में नहीं, बल्कि सही दिशा और सही समय पर विचार करने में है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल पंडित की गलती पकड़ी, बल्कि उसे यह सिखाया कि कभी भी घमंड और आत्ममुग्धता से किसी बात का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी में हमें यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि हम किसी भी स्थिति को समझदारी से और बिना किसी घमंड के सही तरीके से हल करें। बीरबल की चतुराई और समझदारी के कई किस्से हैं जो उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और न्यायप्रियता को दर्शाते हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें बीरबल ने एक महिला की बकरी के बच्चों को बचाया और अकबर के सामने एक बेहतरीन न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी न केवल बीरबल की न्यायिक सूझबूझ को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि वह अपनी सूझबूझ से किसी भी कठिन स्थिति को आसानी से हल कर सकते थे। कहानी, बीरबल ने बचाई बकरी के बच्चों को। एक दिन एक महिला बीरबल के पास आई और शिकायत की, महाराज, मेरे पास कुछ बकरियां हैं और इनमें से एक बकरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन मेरी पड़ोसी महिला ने उन बकरियों के बच्चों को अपने पास ले लिया और मुझे यह कहकर नहीं दिया कि वे उसकी हैं। बीरबल ने महिला की शिकायत सुनकर कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले का हल जरूर निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि दरबार में एक ऐसी समस्या आ गई है जिसे सुलझाने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता है। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल ने मामले का संक्षेप में वर्णन किया और कहा, मुझे यह मामला न्याय के हिसाब से हल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकरी के बच्चे किसके हैं। अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में बुलाया। बीरबल का समाधान। जब दोनों महिलाएं दरबार में उपस्थित हुईं, तो बीरबल ने उन्हें शांतिपूर्वक बैठाया और कहा, हम इस मामले का हल इस प्रकार निकालेंगे। दोनों महिलाएं बकरी के बच्चों का दावा कर रही हैं, तो मैं एक प्रस्ताव करता हूं। मैं बकरी के बच्चों को एक बड़े बर्तन में डालकर उन दोनों को एक एक बकरी का बच्चा चुनने का अधिकार दूंगा। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाकर उसमें बकरी के बच्चों को डाल दिया। फिर उन्होंने दोनों महिलाओं से कहा, अब आप दोनों अपना दावा व्यक्त कीजिए और बकरी के बच्चों को लेकर फैसला कीजिए। एक महिला ने तुरंत एक बकरी का बच्चा उठाया और बोली, यह बच्चा मेरा है, यह वही बकरी है जो मैंने अपनी बकरियों से जन्मा था। दूसरी महिला ने कहा, नहीं, यह बच्चा मेरा है, मेरी बकरी ने इसे जन्म दिया है। बीरबल ने दोनों महिलाओं के जवाब सुने और फिर कहा, इसलिए मैं दोनों को एक अंतिम मौका दूंगा। जो महिला बकरी के बच्चे के साथ अधिक स्नेहपूर्ण और देखभाल वाली हो, वही बच्चे की असली मां होगी। बीरबल ने दोनों महिलाओं को बताया कि उन्हें बच्चे के साथ सटीक और उचित तरीके से व्यवहार करना होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन वास्तविक मां है। महिला की चालाकी और बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने देखा कि एक महिला ने बच्चे को बहुत प्यार और स्नेह से उठाया और उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया, जबकि दूसरी महिला ने बच्चे को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। बीरबल ने तत्काल फैसला लिया और कहा, यह स्पष्ट है कि वह महिला असली मां है जिसने बच्चे के साथ स्नेह और देखभाल दिखाई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और न्यायिक दृष्टिकोण को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्चाई और न्याय हमेशा सामने आते हैं। न्याय का फैसला। अंत में बीरबल ने वह बच्चा असली मां को सौंप दिया और दूसरी महिला को समझाया कि वह अपनी गलती को स्वीकार करे और भविष्य में ऐसी हरकतें न करे। इस प्रकार बीरबल ने एक छोटे से मामले में अपनी चतुराई और न्यायप्रियता का प्रदर्शन किया और यह साबित किया कि सच्चाई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। निष्कर्ष। यह कहानी यह सिखाती है कि बीरबल ने हमेशा अपनी सूझबूझ से न केवल न्याय किया, बल्कि उसने सबक भी दिया कि किसी को भी सिर्फ शक या गुस्से में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या का समाधान समझदारी और धैर्य से करना चाहिए। बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई का यही कारण था कि अकबर ने उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मित्र माना।